तो पीछे रिएक्ट ऑर्डर के वीडियो में देखा था कि कैसे हम कर सकते हैं अपना लोडर ऐड और लोड कर सकते हैं डेटा। इसमें देखेंगे कैसे हम फॉर्म वगैरह यूज़ करके डेटा राइट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो बेसिकली रिएक्ट ऑर्डर में जो होता है ना, वो होता है एक फॉर्म, और वो फॉर्म रिएक्ट ऑर्डर से आता है। वो अपना HTML का नॉर्मल फॉर्म नहीं होता, और उसका यूज़ करके हम डेटा राइट कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्म क्या करता है, फॉर्म सेंड करता है एक रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट हो सकती है गेट रिक्वेस्ट या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट। पर ये जब गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है ना अपना नॉर्मल HTML वाला फॉर्म, तो वो पेज को रिलोड करता है, क्योंकि ये सारा डेटा जाता है सर्वर के पास और वहाँ से आता है, क्योंकि हम एक URL पास करते हैं अपने फॉर्म के एक्शन में। लेकिन रिएक्ट ऑर्डर जो है ना, उसमें ये अपना नॉर्मल वाला फॉर्म टैग जो है ना, ये नहीं यूज होता। उसमें यूज होता है ये रिएक्ट ऑर्डर वाला फॉर्म टैग। रिएक्ट ऑर्डर वाला फॉर्म टैग कहाँ से आता है? रिएक्ट ऑर्डर की लाइब्रेरी से। और ये लाइब्रेरी से जब आता है ना, तो ये अपने साथ बहुत सारी अलग चीजें लेके आता है। अंडर द हुड ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म इसी फॉर्म को यूज करेगा, क्योंकि HTML के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको इसी में रेंडर होना पड़ेगा, क्योंकि सिमेंटिकली सब कुछ करेक्ट चाहिए, राइट। हर एक बॉट को समझना चाहिए कि ये फॉर्म है, इसलिए अंडर द हुड ये यही करेगा। लेकिन मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जब ये फॉर्म होगा ना, ये फॉर्म हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? ये वाला कंपोनेंट तो अपने UI में आएगा, जहाँ पे हम फॉर्म डिक्लेयर करने वाले हैं, ये UI में आएगा। UI में मतलब ये जो डॉग वाला कंपोनेंट है ना, हमने जो बनाया था पिछले पिछले वीडियो में, उसमें आएगा। पर ये फॉर्म ये पाथ जो होता है ना, सॉरी यहाँ पे फॉर्म लिखा मैंने, यहाँ पे पाथ आना चाहिए था। तो पाथ पाथ जो था अपना वो था डॉग। तो डॉग वाले पाथ में जो ये डॉग कंपोनेंट एंटर हो रहा है ना, इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे सेव डेटा नाम से, और उसको पास कर देंगे एक्शन नाम के की को। यहाँ पे जब पास करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म जो है ना, इसका जो भी टाइप होगा, या तो पोस्ट होगा या फिर गेट होगा, कोई भी टाइप हो, ये फॉर्म हमेशा कॉल करेगा ये सेव डेटा वाले फंक्शन को। और इस फंक्शन को कॉल करके हमें ये ध्यान में रखना है कि ये सेव डेटा हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करे। इसने अगर कुछ रिटर्न नहीं किया तो फिर एरर आ जाएगी। इससे कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, जो कि हम दिखाएंगे अपने पेज में। और जब भी ये सेव डेटा कॉल होगा ना, तो इसके बाद रिएक्ट ऑर्डर क्या करेगा, ये फ्रंट एंड पे हो रहा है सब कुछ, फ्रंट एंड पे फंक्शन कॉल हो रहा है, सब कुछ फ्रंट एंड में हो रहा है, बैक एंड में अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा। वैसे फंक्शन अगर बैक एंड में कॉल कर रहा होगा किसी API को तो वो अलग बात है, पर रिएक्ट ऑर्डर का जो फॉर्म कंपोनेंट है वो पूरा फ्रंट एंड पे काम करता है। तो फॉर्म कंपोनेंट जब इसे कॉल करेगा ना, तो कॉल करने के बाद वो बस डेटा लेगा, और ये डॉग वाले कंपोनेंट में जो भी यूज लोडर डेटा हुक डिफाइन किया था ना पिछले वीडियो में, जो कि यहाँ पे दिखाया था यूज लोडर डेटा वाला, तो ये भाई जाएगा, ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, और यहाँ पे जाके सीधा कॉल करेगा इस यूज लोडर डेटा को। तो इस तरह से ये दोनों चीजें एक साथ में काम करने वाली है इस वीडियो में। तो देखते कोड में कि कैसे हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज करनी है वो है कि यहाँ पे आना है, सर्वर रन करना है, और सर्वर रन करने के बाद यहाँ पे हमें एक फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे चलो फॉर्म बना लेते हैं, अपना नॉर्मल वाला HTML का फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और डिफाइन करेंगे फॉर्म। ये फॉर्म के अंदर हम डिफाइन करेंगे एक इनपुट, और इनपुट का टाइप जो होगा ना, इनपुट का टाइप होगा सबमिट, नॉट स्टाइल टाइप चाहिए हमें, टाइप होगा सबमिट। सबमिट टाइप डिफाइन कर दिया, तो हम यहाँ पे आएंगे और करेंगे क्लिक। क्लिक किया तो एक क्वेरी फायर हो गई, लेकिन ये गेट क्वेरी फायर हुई, और ये बैकएंड पे जाने के लिए फायर हुई। तो देखो यहाँ पे पैरामीटर में क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो ये तो नहीं करना है हमें। तो एक काम करते हैं, मेथड को करते हैं पोस्ट, मेथड करते हैं पोस्ट। एक्शन नहीं दिया तो कहीं भी नहीं जाएगा, फ्रंट एंड पे बस रीलोड करके रख देगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है इसका। तो अब सबमिट क्वेरी करते हैं, तो अब पोस्ट रिक्वेस्ट गई, पर रीलोड हुआ फ्रंट एंड पे, जैसे कि आपने देखा कि पेज लोड हुआ था, देखना फिर से, तो पेज लोड हुआ, राइट। ये बिहेवियर भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिफॉल्ट वाला है, हमें चाहिए रिएक्ट ऑर्डर वाला बिहेवियर। तो हम करेंगे फॉर्म विद कैपिटल F और इंपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे फॉर्म इंपोर्ट हो जाएगा रिएक्ट ऑर्डर डॉम से। अब जब ये फॉर्म इंपोर्ट हो गया है, तो अपने पास ये सबमिट वैसे ही रखना है, बस रिक्वेस्ट जो मारनी है ना वो पोस्ट मारनी है। और अगर यहाँ पे जाके मैं सबमिट रिक्वेस्ट कर दूं, तो ये आता है पेज डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्यों आया? क्योंकि अपने पास तो एक्शन ही नहीं है ना। यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे डॉग वाले कंपोनेंट के लिए कुछ एक्शन डिफाइंड है नहीं, मतलब फॉर्म को यही पता नहीं चला कि जाना कहाँ पे है, तो इसलिए इसने बोल दिया पेज डज नॉट एग्जिस्ट। और ये पेज वाला एरर इसलिए आया क्योंकि ये फ्रंट एंड पे हो रहा है सब कुछ, मतलब ये जो स्लैश डॉग वाले एक्शन वाला पेज है ना, वही एग्जिस्ट नहीं करता। इन शॉर्ट वो कह रहा है कि एक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एक्शन, लेकिन एक्शन में क्या करना है वो तो नहीं पता ना। तो यूटिल्स में जाते हैं अपने डॉग वाले जो पिछले वीडियो में बनाया था, और यहाँ पे कर देते हैं एक फंक्शन एक्सपोर्ट। फंक्शन का नाम देते हैं सेव डेटा, क्योंकि यही नाम हमने iPad पे दिया था। तो यहाँ पे दे देता हूँ अलर्ट और डेटा सेव्ड। तो ये किया तो पेज तो चलने लगा। अब सबमिट क्वेरी करूंगा तो क्वेरी भी सबमिट हो जाएगी, लेकिन देखना कि होता क्या है। सबमिट क्वेरी किया, फिर भी आया पेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब तो एक्शन भी दिया है, तो यहाँ पे डिफाइन करना भूल गए।
अब करते हैं यहाँ पे डिफाइन। अब मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे आए, फिर से क्लिक किया सबमिट क्वेरी। अब अलर्ट आ गया कि डेटा सेव्ड, पर आया पेज डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, एक्शन पे गया, सेव डेटा में गया, ये एग्जीक्यूट किया, पर फिर भी बोला पेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि पेज में कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, एक्शन में कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो ये एरर देता रहेगा। वैसे फंक्शन ऑटोमेटिक रिटर्न करता है, पर यहाँ पे कुछ डेटा एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं हुआ, फंक्शन ने अनडिफाइंड रिटर्न किया, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया था। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ मैसेज और मैसेज दे दूँ डेटा सेव्ड, और यहाँ पे जाओ और फिर से ये वाला सबमिट क्वेरी वाला बटन दबा दो, तो देखना क्या होता है। सबमिट क्वेरी दबाया और दूसरे डॉग की इमेज आ गई, सबमिट क्वेरी दबाया, दूसरे डॉग की इमेज आ गई। और अगर नेटवर्क टैब में देखना है आपको कि क्या आखिर हो रहा है, इमेज क्यों नहीं आ रही है, तो वो देख लेना। सबमिट क्वेरी किया, डॉग का इमेज फेच हुआ, सबमिट क्वेरी किया, डॉग का इमेज फेच हुआ। इसका मतलब ये है कि जब भी कॉल हो रहा है उसके बाद रिएक्ट राउटर का यूज लोडर डेटा, जो पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे काम करता है, वो कॉल हो रहा है और एपीआई से डेटा आ रहा है। मतलब यूआई जो है ना अपना, वो यूआई हमेशा अपडेटेड रहेगा अपने फॉर्म के डेटा के हिसाब से। तो अगर मैं आपको ये पूरा क्लियरली फ्लो में बता दूं कि अलर्ट के साथ ये कैसे काम होता है, तो ये देखना। सबसे पहले यहाँ पे आए, यूआई लोड हुई, यूआई लोड होने के बाद फॉर्म वाले कंपोनेंट ने, जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो कॉल किया उस एक्शन वाले फंक्शन को। ये फॉर्म वाला जो कंपोनेंट है ना यहाँ का, ये सीधा एक्शन यूज करता है जो भी हमने उस राउट पे डिफाइन की है, जो कि है सेव डेटा वाली एक्शन। इस फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद उसने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के हिसाब से सबसे पहले डेटा सेव्ड ये अलर्ट दे दिया, और यहाँ से रिटर्न किया मैसेज डेटा सेव्ड। जब इसका सक्सेस रिस्पॉन्स आया, मतलब यहाँ से कुछ मैसेज आया, यहाँ से कुछ रिटर्न हुआ, रिटर्न अनडिफाइंड वाली चीज कुछ नहीं हुई, तो फिर ये डॉग के कंपोनेंट के पास आया और यहाँ पे देखा कि यूज लोडर डेटा है कि नहीं। अगर है तो यूज लोडर डेटा जो भी लोड कर रहा है, वो लोड कर रहा है इस लोडर फंक्शन को यूज करके, तो उसे रीवैलिडेट करना है। मतलब फिर से वैलिडिटी चेक करो कि ये है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर लोड कर लो। मतलब इसे इनवैलिडेट कर रहा है, लाइक फ्लश कर रहा है इसका पुराना डेटा और नया डेटा लोड कर रहा है। तो फिर इस फंक्शन में आया, ये एग्जीक्यूट हुआ डॉग लोडर वाला, यहाँ पे गया डॉग लोडर सर्विस में गया, यहाँ पे जाके इस फेच एपीआई कॉल को एग्जीक्यूट किया, यहाँ से जेसन रिटर्न हुई, वो फिर से यहाँ आ गई, यहाँ पे चेक किया कि डेटा है कि नहीं, अगर होगा तो रिस्पॉन्स में से मैसेज रिटर्न किया। ये मैसेज आया डॉग वाले कंपोनेंट के पास, यूज लोडर डेटा ने डॉग इमेज यूआरएल को दिया और इमेज यूआरएल फीड होके नई इमेज आ गई। तो ये पूरा फ्लो है जो बैकएंड पे चला इस पूरी कस्टम फॉर्म कंपोनेंट जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से आता है उसकी वजह से। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप ऐड कर सकते हो डेटा, राइट कर सकते हो डेटा, और HTML फॉर्म्स यूज कर सकते हो जो कि रिएक्ट राउटर डॉम एक्सपोर्ट करता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।